आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम और मैं हूं आर एस गौतम, एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। साथियों, आज का वीडियो दो पार्ट्स में बांटा जा रहा है। नंबर 1, कल यानी 12 फरवरी को साढ़े 3 बजे जो एडवोकेट्स हैं एनसीआर के, वो भारी संख्या में दिल्ली हाई कोर्ट पर इकट्ठा होंगे और वहाँ से एक प्रोटेस्ट मार्च स्टार्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के माननीय सीजेआई साहब को एक मेमोरेंडम दिया जाएगा और जो बहुत ज़रूरी है, जिसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, उनको एक संवैधानिक तरीके से मनवाने के लिए, कानूनी तरीके से मनवाने के लिए निवेदन किया जाएगा कि इससे पूर्व जो घटनाएं हो चुकी हैं, वकीलों पर असल्ट हुआ, महमूद पराचा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पर असल्ट हुआ, वो आगे कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सारी और बातें हैं, उन पर भी गौर किया जाएगा। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, विद्वान अधिवक्ता यार सिंह ने फ़ोन करके कहा कि सर कुछ लोगों ने चाल चली है, बीजेपी के लोगों ने ये घोषित किया है कि कल की जो मार्च है वो स्थगित कर दी गई है। तो मैंने कई लोगों से पूछा, महमूद पराचा साहब से भी कांटेक्ट किया, तो ये सब फेक न्यूज़ है। कल का प्रोग्राम निर्धारित कार्यक्रम के तहत होगा और हम सब लोग 3 बजे दिल्ली हाई कोर्ट पर इकट्ठा होंगे और वहाँ से मार्च स्टार्ट करेंगे और सुप्रीम कोर्ट पर जा कर के वह स्थगित हो जाएगी और वहाँ पर एक मेमोरेंडम दिया जाएगा। हमारा ये कार्यक्रम वकीलों कार्यक्रम है, शांतिपूर्ण ढंग से होगा, संवैधानिक तरीके से होगा, न्यायपूर्ण तरीके से होगा। किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक बात नहीं होगी, क्योंकि बार एंड बेंच हैव द इक्वल राइट्स, वी आर द प्रोटेक्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन द कंट्री। तो लॉ एंड जस्टिस को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हम लोग ये मार्च करने का निश्चित किए हैं, जो पहले से निर्धारित समय पर होगी। तो जो लोग किसी तरीके से जिनको ये कन्फ्यूजन हो गया हो, वो क्लियर कर लें कि प्रोग्राम टला नहीं है, न टलेगा। हुआ ये है, पता लगा है कि बीजेपी ने अपने ऑफिस पर कुछ वकीलों को बुलाया है, उनकी खातिरदारी होगी, उनको दावत दी जाएगी, जिसकी वजह से इस आंदोलन का और इस मार्च का कुछ गैदरिंग पर असर पड़े, उतनी ना हो सके, लेकिन वो सब में वो कामयाब नहीं होंगे। जिस तरह का पहले से डिसाइड किया गया है, हम लोग पूरी ताकत से लगेंगे और उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसलिए ये न्यूज़ आप सबको समाज हित में, देश हित में और लॉयर्स हित में और जस्टिस हित में देनी ज़रूरी थी। इसलिए मैंने आपको ये वीडियो डाल करके ये न्यूज़ की बात यहीं समाप्त करता हूँ। दूसरी न्यूज़, अभी अभी एक लेटर हमको मिला है, मेरे पर्सनल नंबर पर आया हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार में एक वासुदेव यादव सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश के हैं, पत्रांक संख्या 256, सदस्य क्रम संख्या 031533, संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति, आश्वासन समिति, प्रशासकीय वित्त एवं विलंब समिति, डेटेड 6/2/2020। उन्होंने जो इस लेटर में लिखा हुआ है, वो लेटर है माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश के नाम से। जो उन्होंने लिखा है वो आप सबकी नोटिस में मैं लाना चाहता हूँ और इस नोटिस को पढ़ने के बाद, इस लेटर को, रिक्वेस्ट लेटर है, इसको देखने और पढ़ने और समझने के बाद पूरे देश के जो हमारा ओबीसी समाज है उसे सावधान हो जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। जिन लोगों ने अब तक ये भ्रम फैलाया हुआ था कि आपका हिस्सा SC ST खा रहे हैं, अब ये लेटर मेरा नहीं है और ये लेटर एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं मिस्टर वासुदेव यादव, और वो उत्तर प्रदेश में सदस्य विधान परिषद के हैं, उनका लेटर है और उन्होंने राज्यपाल महोदया को लिखा हुआ है। वही मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें कोई भी शब्द, कोई भी सेंटेंस मेरा अपना नहीं है। आप इसे गौर से सुनिए और विचार कीजिए और आगे क्या करना है हमारा साथ दीजिए। और बहुजन पैगाम को आप देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिसकी वजह से ये पैगाम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहे और कोई भी समाचार, कोई भी न्यूज़ आपके पक्ष या विपक्ष में देश में होती है तो आपको पहुंचाता रहे। साथियों, अब मैं वो न्यूज़ जो उन्होंने लेटर लिखा है मिस्टर वासुदेव यादव ने, वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश, लोकसेवा आयोग उत्तर प्रदेश के विज्ञप्ति संख्या 0102C-3
2020-21 दिनांक 30/1/2021 द्वारा खंड शिक्षा अधिकारियों के 309 पदों का परीक्षा फल घोषित किया गया है। आरक्षण अधिनियम 1994 के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाना उल्लिखित है, किंतु कुल 309 सीटों के परीक्षा फल के में अन्य पिछड़ा वर्ग को मात्र 31 पदों पर सीमित कर दिया गया है, जबकि अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस से 163 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जो 52.75% है। महोदय, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसमें अधिकतर हिंदू जाति के लोग आते हैं, उनके हितों पर कुठाराघात किया गया है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रदेश में संविधान की सर्वोच्च रक्षक होने के नाते आप इस परीक्षा फल को अविलंब निरस्त कराने की कृपा करें तथा पुनः एक समिति बनाकर संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने जाने की कृपा करें। लोक सेवा आयोग के इस संविधान विरोधी तथा पिछड़ा वर्ग विरोधी कृत्य से अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों में आक्रोश और कुंठा व्याप्त है। कृपया सम्यक परीक्षणोपरांत न्याय करते हुए इस सामाजिक विषमता पूर्ण कृत्य को करने वाले उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही भी कराएं। वासुदेव यादव ने दिनांक 6/2/2021 को यह पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल माननीय महामहिम राज्यपाल को दिया है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह पत्र शो करता है कि हमारे जो सांसद हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, विधानसभाओं के सदस्यगण हैं, चाहे एमएलसी हैं चाहे एमएलए हैं, उनको भी नहीं सुना जा रहा, उनकी भी नहीं सुनी जाती है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के हों, चाहे एससी एसटी के हों, चाहे माइनॉरिटी के हों। इसलिए ये सरकारें अपनी जिद पर तुली हुई हैं और न वो संविधान को मान रही हैं, न न्याय को मान रही हैं, न किसी भी संवैधानिक संस्था के आधार पर कार्य कर रही हैं। इसलिए मेरा आप सभी से, जो बहुजन समाज के लोग हैं पूरे देश में, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं, अब समझ लें ये लेटर एक गवाह है, एक सबूत है कि आपके चुने हुए नुमाइंदों की वहाँ पर क्या इज्जत होती है। इसलिए जैसा कि हम पहले से कहते आ रहे हैं, अगले चुनाव जो भी हैं ईवीएम से न होकर के बैलेट पेपर से करवाने की कोशिश कीजिए और आगे आइए। और जो हायर जुडिशरी में कोलोजियम के द्वारा जजों की नियुक्ति होती है, वो संवैधानिक तरीके से होनी चाहिए, संविधान के द्वारा होनी चाहिए, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन के माध्यम से होनी चाहिए, जिसमें सभी वर्गों और धर्मों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और निजीकरण को बंद करके जो पीएसयू बेचे गए हैं, प्रधानमंत्री जी के द्वारा बेचे जा रहे हैं, पूरे देश को बेचा जा रहा है, उसको बंद कराने के लिए आप ऑल इंडिया बहुजन एकता मंच का साथ दें। बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से ये खबरें आप तक पहुँचाई जाती हैं। जो मोदी मीडिया है इस तरह की कोई भी खबर आपको नहीं देगा, न कभी दी है। साथ साथ इसके जो हमारे एडवोकेट्स भाई हैं पूरे देश में, तो वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके जो भी एक अनैतिक कार्य हो रहे हैं, संवैधानिक कार्य हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। और उसी के तहत 18 दिसंबर 2020 का ऑर्डर पारित हुआ था। साथियों, इसके साथ साथ हम लोगों ने अभी एक वकीलों का एक ऑर्गेनाइजेशन भी अभी करीब बनाया है, अभी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, बहुजन बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उसमें एक हमने नोटिस भी दिया है कि जो लोग एडवोकेट भाई हमारे हैं पूरे देश में, जो भी इसके मेंबर बनना चाहते हैं, वो अपनी स्वीकृति दें और उसमें एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिलअप करके जल्दी से जल्दी भेजें। जिसकी वजह से, क्योंकि हम दिल्ली में हैं, हमारी जगह नहीं जा सकते, दूसरा गोरखपुर में है, वो हमारे यहाँ दिल्ली में नहीं आ सकता, किसी भी स्टेट का वकील दूसरी स्टेट में सब जगह काम नहीं कर सकता, इसलिए सबको इस काम में लगना है। तो हमारे वकील भाइयों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और वो कर भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, जबकि उनको कहीं से कोई फंड नहीं मिलता। और ये एमएलए एमपी और क्या नाम राज्यसभा के मेंबर और एमएलसी हैं, इनको तो फंड भी मिलते हैं, सरकार पैसा देती है, लेकिन अब काम इनके बस का नहीं रहा। अब काम हम लोगों को दिया जा रहा है कि हम लोग इस काम को करें। इसलिए आप सब बुद्धिजीवियों से मेरा अनुरोध है कि आप इस प्रोग्राम को यानी बहुजन पैगाम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
आगे के लिए फॉरवर्ड करें, जिससे सब लोगों में एक जागृति पैदा हो सके और ऑल इंडिया बहुजन एकता मंच का साथ देने के लिए आगे बढ़ें। आगे का प्रोग्राम अगले वीडियो में आपको सूचित कर दिया जाएगा, क्योंकि कल का कार्यक्रम बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। सारे वकील लोग हैं दिल्ली हाई कोर्ट पर 3 बजे इकट्ठा होंगे और मार्च करते हुए सुप्रीम कोर्ट को लगभग 5 बजे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम देंगे और उसके बाद हमारा प्रोग्राम कल का समाप्त हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।